जी हाँ दोस्तों, आखिर 5 अगस्त की शुरुआत होते ही और सुबह सुबह ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ ममता गुट के लिए आई जिससे ममता खेमे में एक नया उत्साह सा दिख रहा है। और दूसरी तरफ 5 अगस्त की अभिजीत दीपिके की टीम की 2 दिवसीय शुरू हो रही बैठक के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और केंद्र की सरकार की मुश्किल कितनी बढ़ने वाली है। और तीसरी तरफ मोहन भागवत का जेन अल्फा और जेन से संवाद करने के कार्यक्रम को लेकर के अभिजीत दीपिके और उनकी टीम से जुड़े हुए छात्रों और युवाओं ने किस तौर पर मोदी और भागवत दोनों को घेरा है। और ये क्यों कहा कि अगर आप ही लोग सही होते तो आज ये दुर्दशा देश की और देश की जनता की युवाओं की नहीं होती। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी के लिए वाकई फील गुड फैक्टर आ गया है और वाकई ममता बनर्जी के बागी गुट में भी अब बगावत हो गई है और उसमें से टूटकर वापस कुछ ममता के पास आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प और रोचक खबर है दोस्तों, विस्तार से आपको एक एक करके आप बताते हैं। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 1 महीने से जिस तौर की स्थिति, जिस अंदाज में एक तरफ ममता की पार्टी को तोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जितनी उत्साहित थी, दूसरी तरफ अभिजीत दीपिके के दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखने के बाद ही भले भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास नहीं था कि आगे हमारे गले की फांस बन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो किसी दामाद की तरह एयरपोर्ट से लाकर जंतर मंतर बिठा दिए थे, तब तो कुछ और सोचा था। ठीक वैसे ही जैसे जब अरविंद और अन्ना ने मूवमेंट शुरू किया और पूरा उसका मैनेजमेंट संघ और भारतीय जनता पार्टी ने संभाला, नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल चल करके आम आदमी पार्टी या राजनीतिक पार्टी बना लेंगे और हमारी छाती पर मुंह दलेंगे। लेकिन दोस्तों, अब 5 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन। एक तरफ जेनजी अभिजीत दीपिके की टीम की 2 दिवसीय बैठक, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर नए समीकरण के साथ में नए फैसले, और दूसरी तरफ टीएमसी के बागियों के अंदर बगावत चरम पर पहुंच जाना। क्योंकि दोस्तों, ममता गुट के टीएमसी से टूट करके भाजपा के लिए समर्थन के तौर पर या उनके सहयोगी के तौर पर एनसीपीआई में शामिल होने वाले सांसदों में बीते दिनों जो हमने द राजनीति पर आपको दिखाया कि किस तौर पर उनमें भी एक सिरफुटौल की स्थिति आ गई। अब दोस्तों, वो सिरफुटौल की स्थिति चरम पर पहुंच गई। खबरें ऐसी हैं कि 3 ऐसे सांसद जिनके बारे में आपको हमने बताया था कि 3 तो मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे एनडीए की, 3 के साथ कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने बगावत कर दी है। और दोस्तों, बागियों में से भी बागी हुए जो लोग वो खुल करके सामने आ गए। 20 सांसदों में से 3 सांसद, जिसमें आम ज़्यादातर मुस्लिम सांसद थे, अब वो दोस्तों बीजेपी के एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में भी जो कि शामिल नहीं हुए। लेकिन एक दिन पहले ही जिस तौर की बैठक की गई शुभेंदु अधिकारी की जब दिल्ली में, उसमें क्या कुछ हुआ, बड़ी दिलचस्प घटना हुई उसके अंदर। दोस्तों, एनसीपीआई की लोकसभा के नेता सुदीप बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से बीती रात कल की मुलाकात की और उसके अगले ही दिन सुदीप बनर्जी और एनसीपीआई के कुछ सांसदों एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग में वो शामिल भी हुए। मगर 3 समेत कई सांसद उस मीटिंग में गए नहीं। बाकी सांसदों में से ने साफ कह दिया कि हम बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं हैं, इसलिए एनडीए की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं। यानी कि वो लोग, अब जो तादाद 20 बताई जा रही थी बागी सांसदों की, उस 20 में से 3 ने तो ऐलान कर दिया और उनके साथ में कई ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो 3 को ही अगर देखा जाए तो 17 बचते हैं। 17 में से कई ऐसे जो ऐलान करने वाले हैं। अब ये तो बागियों के लिए, और ये जो मानसून सत्र चल रहा है जिसमें शाह और मोदी की सरकार ये सोचे बैठी थी कि परिसीमन बिल के लिए टटोल रहे थे, हालात को देख रहे थे, उनके लिए तो और झटका। अब दोस्तों, इस बीच में जो बैठक हुई, एक बैठक और हुई जो कि शुभेंदु अधिकारी के साथ में, उसमें ये जो बागी सांसद थे, बागियों के बागी थे, वो भी शामिल हुए। अब ऐसे में कोई अंधभक्त टाइप कचरे ज्ञान वाला बुद्धिजीवी या पत्रकार ये पूछ सकता है कि साहब, अगर ऐसी स्थिति है तो एनडीए की मीटिंग में गए नहीं गए अलग बात, मगर सीएम शुभेंदु अधिकारी से दिल्ली में हुई मीटिंग में क्यों मिले? तो दरअसल इसका जवाब खुद इन बागियों ने दे दिया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं हैं,
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मीटिंग अपने इलाके के विकास के कामों के लिए हमने की है। जब भी प्रशासनिक मीटिंग लेंगे हम उसमें शामिल होंगे, इलाके की दिक्कतें बताएंगे ताकि उनका समाधान हो। 2 दिन पहले ही टीएमसी नेता सौगत राय ने यह कहा था, राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बड़ी थी कि एनसीपीआई में गए कुछ सांसद हमारे संपर्क में हैं, और 2 दिन के बाद ही दोस्तों इन तीनों सांसदों ने खुल करके कह दिया कि हम एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि वो संसद में उनका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो फिर बीते दिनों जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि साहब कुछ बागी सांसद ये कहते हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी अलग हो जाए तो हम वापसी कर लेंगे, मैं अलग होने को तैयार हूं। दोस्तों अंदर की खबर यह है कि इन बागियों में से कई सारे बागी दरअसल ममता गुट की टीएमसी में वापसी के लिए न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि फैसला ले रहे हैं, और ममता के किसी दूत के साथ में उनकी बातें भी चल रही हैं। अपनी होंगी कुछ शर्तें पहले और अब के बीच में जो फर्क है उसके हिसाब से। और इसी बीच में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपिके के जेनजी का समर्थन भी ममता गुट को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं कि सीधे तौर पर ममता का झंडा पकड़कर उनकी पार्टी का बैनर पकड़कर ऐलान करें दीपिके या कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। क्या बिहार में प्रशांत किशोर के लिए कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने प्रचार थोड़ी किया था, या युवाओं छात्रों ने कुछ उनके लिए बयान थोड़ी दिया था। लेकिन अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे से जो सहयोग होता है उसका प्रभाव जैसा कि प्रशांत किशोर को मिला या फिर मध्य प्रदेश में मिला, ममता बनर्जी के लिए जेनजी का प्रभाव ऐसा दिख रहा है। अब दोस्तों अभिजीत दीपिके ने जो नया ऐलान किया, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भौचक्का रह गया, क्योंकि अब शहर शहर दीपिके की टीम मैदान में मोदी शाह के खिलाफ उतर रही है। और इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए 5 अगस्त यानी कि आज की जो बैठक है इसमें वो फैसले ले रही हैं, कई सारे फैसले। और उन फैसलों की बुनियाद में जड़ में एंटी एस्टेब्लिशमेंट, सरकार की गलत नीतियां वापस लो, सरकार को सही नीतियां बनाने के लिए मजबूर करो। 5 अगस्त की छत्रपति संभाजीनगर के इस 2 दिवसीय रणनीतिक बैठक के आयोजन से ठीक पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई मकसद नहीं। कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग अक्सर अभिजीत दीपिका को फंसाने की कोशिश करते थे, सवाल पूछ करके, क्या हम राजनीति में आएंगे, क्या आप पार्टी बनाएंगे? उन्होंने फिर खुल करके कहा, हमारा कोई मकसद नहीं राजनीति में आने का, बस सरकार को देश हित के लिए नीति बनाने, गलत नीतियों को वापस लेने के लिए मजबूर करने का मकसद है। मोदी और शाह की सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रहार करते हुए अभिजीत दीपिके ने कहा, हम देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके राजनीतिक दलों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। चुनाव में वोट काटे जा रहे हैं। जब जनता का राजनीति से भरोसा उठ चुका है तो राजनीतिक पार्टी बनाकर हम क्या करेंगे? न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली और मीडिया से भी लोगों का विश्वास उठ रहा है। ऐसे में इस देश को एक मजबूत जन आंदोलन यानी कि पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है। हम सरकार को उसके हर गलत मुद्दे पर झुकाएंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं में बढ़े उत्साह को देखते हुए सीजेपी अपनी बैठक के बाद एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है, और यह संगठन अपने कार्यकर्ताओं के जरिए देश भर के युवाओं से संवाद साधने के लिए एक लिसनिंग टूर भी आयोजित करेगी। लिसनिंग टूर। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास उन्होंने कहा, युवाओं के हाथों अहंकारी सरकार की हार से यह साबित हो गया कि जब युवा एकजुट होते हैं तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारी टीम युवाओं की उम्मीदों को सार्थक बदलाव में बदलने के लिए सबसे बेहतर रास्ता तैयार कर रही है। फिलहाल जो छत्रपति संभाजीनगर में बैठक हो रही है उसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 50 प्रमुख वॉलंटियर्स और अन्य हितधारकों को भी शामिल किया गया ताकि आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जा सके। उधर भाजपा की मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ जिसके प्रमुख मोहन भागवत हैं, जेनजी से संवाद करने की शुरुआत का ऐलान किया। अभिजीत दीपिके ने उनको वार्न करते हुए कहा, अगर कुछ आपकी चलती तो शायद सरकार के से आप बोल दिए, या अगर चलती है तो बोलिए कि सही कदम उठाए, आप संवाद कीजिए। आप जेनजी से संवाद करके क्या करेंगे? दीपिके ने कहा कि 70-80 साल के बुजुर्ग से युवा पीढ़ी को क्या हासिल होगा? युवाओं के साथ संवाद की कमान भी युवा चेहरे जेनजी के हाथों में होनी चाहिए। युवाओं के साथ संवाद होना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके लिए कुछ युवा चेहरों को आगे किया जाए तो ये और भी बेहतर होगा।
देश के युवाओं ने सत्ता में बैठे लोगों को मजबूर किया है। प्रधानमंत्री मोदी को इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करनी पड़ रही है। मोहन भागवत को जेनजी से बातचीत करनी पड़ रही है। देर से ही सही, उन्हें यह समझ आ गया कि जेनजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेनजी में एक अलग तरह का उत्साह है, लेकिन उस उत्साह को यकीन में और भरोसे में बदला है दो चीजों ने, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने और बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के चुनाव हारने ने। क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था कि साहब जेनजी व्हाट जेनजी, हंसी मजाक बना लेती थी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। हंसी मजाक क्या, वो तो आतंकी, न जाने क्या क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मतलब मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के डिबेट में बैठ करके ऐसी वाहियात बातें इनके प्रवक्ता करते हैं कि वहां नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब अभिजीत दीपिके के एक पार्टी के एक प्रवक्ता ने उनसे कह दिया, बीजेपी प्रवक्ता से, कि नहीं डिबेट आगे नहीं जाएगी, आप पहले वो वीडियो दिखाइए कहां नारे लगे और कैसे नारे लगे। 5 मिनट तक वो प्रवक्ता दाएं बाएं आए शाए करता रहा, नहीं दिखा पाया। यही इनका तरीका है, किसी झूठ को एक बार बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, गुस्सा करके बोलो, उंगली दिखा करके बोलो, तो जनता मानने लग जाएगी। मगर दोस्तों, जनता में अब जेनजी आगे आ चुका है, क्योंकि जनता में आम लोग, अब खेतिहर मजदूर है बेचारा, वो लगातार इनसे लड़ाई करेगा तो खाएगा कहां से। किसान है, किसानी छोड़कर इनसे लड़ाई के लिए कितने दिन रह सकता है। वो तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा के किसानों को सैल्यूट है कि उन्होंने सरकार को घेर कर रखा। जेनजी वो है जो एक आध दिन बिना खाए पिए भी रह सकता है। जेनजी वो है जो देश के मुद्दों पर रात भर चर्चा करके निकाल सकता है जंतर मंतर जैसी जगहों पर, जो कहीं भी बारिश में, पत्थर पर, आंधी में, तूफान में लेट कर सकता है, रह सकता है, क्योंकि शक्ति होती है, एनर्जी होती है। इसीलिए सरकार इस युवा एनर्जी से घबरा रही है। और ऐसे में दोस्तों, अभी तक जिस तरीके से अभिजीत दीपिके ने कहा ना कि ये सरकार अपने एजेंसियों के इस्तेमाल से पार्टियों को तोड़ती है, उनके सांसदों को तोड़ती है, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ममता बनर्जी को दरअसल अनकहे तौर पर अब जेनजी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह संयोग है कि इसी बीच में 3 सांसद तो खुल करके इन्होंने ऐलान कर दिया कि हाँ, ना हम बीजेपी के साथ हैं, ना एनडीए के साथ हैं। और उनके पीछे कई ऐसे सांसदों की तादाद बताई जा रही है जो वक्त आने पर इन्हीं 3 सांसदों के साथ आकर खड़े होंगे और फिर ममता की ताकत पहले जैसी दिशा में बढ़ते हुए पहला कदम उठाएंगे। देखना होगा दोस्तों आगे तस्वीर बनती क्या है, लेकिन इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों पर निगाह होना आपकी जरूरी है। कड़ियों को जोड़कर अपनी राय लिखें, कमेंट करें।